नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। युवा दिवस पर चित्तौड़गढ़ पुलिस का जागरूकता अभियान, 3500 छात्रों को सिखाई सड़क, साइबर और आपदा सुरक्षा। टोंक में संपूर्णता अभियान 2.0 का आयोजन, हर लाभार्थी तक पहुंचेगी सरकारी योजनाएं। राजगढ़ में स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन, स्वास्थ्य योजनाओं की रिपोर्टिंग अब होगी समय पर ऑनलाइन। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजगढ़ द्वारा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सिद्ध ने की। इसमें सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, LHV, ANM एवं अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। डॉक्टर सिद्ध ने प्रसूति, नवजात शिशु देखभाल, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, टीबी मुक्त भारत अभियान, टेली परामर्श एवं मौसमी बीमारियों से बचाव पर निर्देश दिए। सभी स्वास्थ्य योजनाओं की रिपोर्ट समय पर ऑनलाइन अपडेट करने पर भी जोर दिया गया। आज राजगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी फील्ड से जो LHV, ANM और PHS को बुलाया गया, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याण योजनाएं जो चल रही है उनके ऊपर डिस्कस किया गया। इसमें मेनली जो अभी जो एनीमिया महिला है उनके लिए जो प्रोग्राम चल रहा है NCD FCM, उनके ऊपर चर्चा की गई। जो जितना टारगेट था उस टारगेट के अकॉर्डिंग अचीवमेंट के लिए सबको बताया गया उस तरीके से। और दूसरा जो अपना ANC का रजिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया। फुल इम्यूनाइजेशन के बारे में सभी फील्ड स्टाफ को डिस्कस किया गया। उसमें बताया गया जिनका अचीवमेंट कम है उनको बारे में उनको सेंसिटाइज किया गया कि जल्द से जल्द इसको 100% किया जाए। दूसरा HRP जो महिलाएं हैं उनके बारे में उनको बताया गया कि जो HRP महिलाएं जो आई उनको उनका जो रजिस्ट्रेशन है ANC में जो हो रहा है उनका प्रॉपर किया जाए इसको। साथ ही साथ टीवी का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में बताया गया। जो हमारी ग्राम पंचायत है जो टीवी मुक्त हो गई है। आज ब्लॉक मीटिंग के दौरान मेरे द्वारा सभी ANM एवं जो है सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र जो उपस्थित हुए उन सभी को ये बताया गया कि उपचार पर चल रहे सभी TB रोगियों की आभा ID जो है निक्षेप अपडेट की जानी है। साथ ही रोगियों की जो है लोकेशन ऑनलाइन निक्षेप अपडेट करें। इसके साथ साथ ही अधिक से अधिक रोगियों की जांच कराएं और आम जन से ये अपील करें कि TB रोगियों को पोषण किट के लिए जो है भामाशाह से उनको पोषण किट दिलवाएं। इसके साथ साथ ही जो है हमारी इस साल 13 ग्राम पंचायतें TB मुक्त होने जा रही हैं, जिनमें 4 पंचायत ऐसी भी हैं जो पिछले बार भी हुई थी और इस बार भी हो रही हैं। डीडवाना जिले की साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, विकास कार्यों एवं संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग की PM सूर्य घर, PM कुसुम योजना तथा लंबित कनेक्शनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक के बाद प्रगतिशील किसान देवकरण कुमावत को स्ट्रॉबेरी की नवाचारी खेती के लिए सम्मानित भी किया गया। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकारों से संवाद किया। उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 को सर्वहितैषी बताते हुए कहा कि यह विकसित भारत की मजबूत नींव रखता है। बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला, पशुपालक और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले प्रावधान बजट की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये जो बजट है सर्वव्यापी है,
सर्वस्पर्शी भी है, सर्वसमावेशी भी है। इसमें गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग और उद्यमी, इन सब को ध्यान रखते हुए और बजट पेश किया गया है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो लोग बीमार होते हैं, असाध्य रोग हैं, उनकी महंगी दवाइयाँ होने के कारण वो इलाज नहीं करा पाते और नहीं करा पाने के कारण उनकी अकाल मौत हो जाती है। ऐसी 17 प्रकार की दवाइयाँ हैं, कैंसर है, अपने डायबिटीज़ है, ऐसी जो असाध्य रोगों की 17 प्रकार की दवाइयों को कर मुक्त किया है। और वो दवाइयाँ सस्ती मिलेगी तो कम से कम उनको इलाज कराने में फायदा होगा। राजस्थान सरकार में माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक ने राजसमंद कलेक्ट्रेट में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव रखता है। बजट में नारी शक्ति, आर्थिक सुधार, महंगाई नियंत्रण और उच्च विकास दर का संतुलन दिखाई देता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट देश को नई गति और ऊर्जा देगा। इस अवसर पर विधायक, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गादोला में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कोतवाली पुलिस के थानाधिकारी राम सुमेर मीणा के निर्देशन में हुआ। शिविर में एएसआई सूरज कुमार ने विद्यार्थियों को नशाखोरी, धूम्रपान, अनुशासनहीनता और साइबर अपराधों से दूर रहने की समझाइश दी। कालिका टीम की कांस्टेबल स्नेहलता ने छात्राओं को महिला सुरक्षा और आत्मरक्षा की जानकारी भी दी। पुलिस व विद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से अनुशासित जीवन अपनाने की अपील की। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत मंडपिया में नरेगा कार्यों में गंभीर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिला लोकपाल अभिषेक सोनी के निरीक्षण में नाड़ी खुदाई कार्य के 8 मास्टर रोल की जांच की गई, जहां मौके पर कोई भी श्रमिक उपस्थित नहीं मिला, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में 56 श्रमिकों की उपस्थिति दर्शाई गई थी। अपलोड की गई तस्वीरें संदिग्ध और फोटोशॉप की गई प्रतीत हुई। मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब की तैयारी की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में राज्य के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री गौतम दत्त ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मीडिया संवाद में केंद्रीय बजट 2026-27 की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को साकार करता है। बजट में युवा, महिला, किसान और मध्यम वर्ग की क्षमता वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, आईटी सेवाओं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर रोजगार के लिए अवसर सृजित होंगे। यह बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव रखता है। युवा दिवस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ पुलिस ने जिले भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। अभियान में लगभग 3500 विद्यार्थियों को यातायात व सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, बाल अधिकार, आपदा प्रबंधन और हेल्पलाइन सेवाओं के विषय में जानकारी दी गई। 120 विद्यालयों का भ्रमण कर छात्रों में सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जागरूक की गई। निबंध, पोस्टर और क्विज प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 535 छात्रों को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। जल संसाधन विभाग के मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए रोजगार, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करेगा। बजट राज्यों के साथ समन्वय और स्थानीय विकास को गति देने में सहायक है।
मंत्री श्री रावत ने टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, ERCP परियोजना और मेजा बांध सहित अन्य प्रावधानों पर भी जानकारी दी। हमारा जो केंद्र सरकार का जो बजट है, गरीब कल्याण को, किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को समर्पित बजट है। इस बजट में आपने देखा कि ये सर्वस्पर्शी और सर्व को साथ और सबको साथ लेने वाले, सबका साथ सबका विकास को समर्पित बजट है। और हम भीलवाड़ा को की बात करें तो हमारी जो टेक्सटाइल पार्क की जो मशीनों पे इंपोर्ट ड्यूटी 18% लगती थी, उसको जीरो किया गया। और जो भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल पार्क की वर्षों से मांग थी, हमारे देश के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क बने, उसकी घोषणा हुई। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भीलवाड़ा को भी इसका फायदा मिलेगा। हमारी सरकार, राजस्थान सरकार इसके लिए पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा भी हर क्षेत्र के अंदर ये बजट अच्छा रहेगा, विकास के लिए रहेगा, हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच के निर्देशों की पालना में शाहपुरा उपकारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल का नेतृत्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश भीलवाड़ा अभय जैन ने किया। साथ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल भार्गव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान बंदियों से संवाद कर पानी, शौचालय, स्नान, कपड़े धोने, बैरकों की सफाई, हवादारी जैसे मूलभूत सुविधाएं का जायजा लिया गया। रसोई की गुणवत्ता और साफ सफाई की भी जांच की गई। प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री प्रेमचंद बैरवा आज झालावाड़ दौरे पर रहे, जहां पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान श्री बैरवा ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत 2047 की नींव बताते हुए समावेशी, प्रगतिशील और दूरदर्शी करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट युवा शक्ति, नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण, गरीबों की उत्थान और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विकास को गति देगा। श्री बैरवा ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करते हुए बजट को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प को मजबूत करने वाला बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने कहा कि ये युवा शक्ति का बजट है। उसमें युवाओं की सोच भी है, युवाओं के सपने भी हैं और युवाओं का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें अलग अलग सेक्टर्स में डीलर्स, इनोवेटर और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब के निर्माण से एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के माध्यम से ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं को एक नए युवाओं के लिए नए द्वार, नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर बनाने वाला हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा की गई है। मैं हमारे युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इसमें रोजगार सृजन को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म को विशेष कर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने झालावाड़ कलेक्ट्रेट में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक है और विकसित भारत 2047 की नींव रखता है। मंत्री ने बताया कि बजट में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि, तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में ठोस प्रावधान किए गए हैं। मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य व विदेश शिक्षा में राहत मिलेगी। किसानों के लिए प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और AI आधारित तकनीकी सहायता शामिल है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल बजट 2026-27 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय रेलवे का कुल बजट 2.78 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय 2.93 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। राजस्थान को रिकॉर्ड 10,228 करोड़ का आवंटन मिला है।
जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने अमृत भारत स्टेशन, पिट लाइन, शंटिंग लाइन और वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में सभी परियोजनाएं निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप तेजी से आगे बढ़ रही हैं। नई ट्रेनों को चलाने के लिए हमको पिट लाइन, सिक लाइन, कोचिंग फैसिलिटीज की आवश्यकता पड़ती है और हमें निर्देश दिया गया कि हम बाड़मेर में और जैसलमेर में और भगत की कोठी में नई सिक लाइन, पिट लाइन का कार्य प्रगति पर ले। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी भगत की कोठी में लगभग 200 करोड़ का कार्य स्वीकृत है जो प्रगति पर है और इतना ही कार्य आने वाले समय में स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड भेजा गया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बाड़मेर हमारा एक बड़ा स्टेशन है जहाँ से ट्रेनें मेंटेन होती हैं, ट्रेनें डिपार्ट होती हैं, ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। बाड़मेर में अभी हमारे पास सिर्फ एक पिट लाइन है, एक नई पिट लाइन का कार्य और प्रारंभ किया गया है, 2 नई स्टेबलिंग लाइन का कार्य प्रारंभ किया गया है, इसके अलावा संटिंग नेट का कार्य प्रारंभ किया गया है। आने वाले लगभग 8 महीने में बाड़मेर एक बड़ा जंक्शन, एक बड़ा स्टेशन बनेगा जहां पर कोचिंग फैसिलिटीज के विस्तार के साथ हम नई ट्रेनों को प्रारंभ कर सकेंगे, मेंटेन कर सकेंगे। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे, इसके अलावा बाड़मेर में लगभग 150 करोड़ का नया कार्य प्रस्तावित है, रेलवे बोर्ड भेजा गया है, जिसमें हम एडिशनल स्टेबलिंग लाइन, व्हील लेथ, प्लेटफॉर्म लाइन, नए प्लेटफॉर्म को विकसित करेंगे। सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार नागौर जिले के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में डॉक्टर बाघमार ने केंद्रीय बजट 2025-26 को देश के भविष्य को संवारने वाला और विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी, दूरदर्शी और आमजन के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कृषि के क्षेत्र में अर्थव्यवस्थाओं को और उसकी कृषि की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूती देने के लिए बजट में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि मैं बताऊं कि किसानों की आय की वृद्धि करने के लिए, उन्हें आधुनिक बनाने के लिए आपने देखा होगा कि एक एआई टूल की हमने उसमें घोषणा की है, जिसका की नाम भारत विस्तार नामक बहुभाषीय, जो अलग अलग भाषा के अंदर एक एआई टूल है, जो हमारे कृषक है उनको नई नई टेक्निकों के बारे में बताया जाएगा। किसानों को जो है फसल के बारे में उनको सलाह दी जाएगी, जोखिमों का किस तरह से वो प्रबंधन कर सकते हैं इसके बारे में उनको बताया जाएगा। तो एआई टूल जो है वो निश्चित रूप से हमारे किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा और इस टूल के माध्यम से जो अलग अलग भाषा के अंदर, किसी भी भाषा के अंदर जो है वो नई टेक्नोलॉजी से अपडेट होता रहेगा, तो उससे अपने कृषि के अंदर उसकी आजीविका, उसकी आय भी बढ़ेगी और साथ में जो है उसको नई टेक्नोलॉजी से भी वो अपडेट होगा। नीम का थाना में सीकर एसीबी की टीम ने पटवारी सुमन कुमारी को 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी सीकर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार और पुलिस निरीक्षक सुभाष मील की टीम ने ट्रैप कार्रवाई के दौरान यह कार्रवाई की। एसीबी के अनुसार मुख्यालय के निर्देश पर जांच के दौरान पता चला कि पटवारी सुमन कुमारी ने परिवादी से उसके पिता और चाचा का नाम जमाबंदी में दुरुस्त करने के एवज में 7,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान किया। सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने ग्राम पंचायत बगेगा में पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी ने बताया कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऐसे मामलों में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जमाबंदी में उसके चाचा और उसके पिताजी का नाम शुद्धिकरण करने के लिए पटवार कार्यालय बगेगा में उसने अप्लाई किया था, लेकिन इस कार्य की एवज में पटवारी 7,000 रुपये की रिश्वत की राशि की डिमांड की। सत्यापन के बाद आज दिनांक के 7,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खाटू श्याम जी कस्बे स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करियर मेले के अंतर्गत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय विशेष वार्ताकार पद्मश्री से सम्मानित सुंडाराम वर्मा और राष्ट्रीय वार्ताकार गंगा चरण पाल ने विद्यार्थियों को संबोधित किया।
पद्मश्री वर्मा ने कृषि और विज्ञान आधारित विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और उनके समाधान बताए। उन्होंने बताया कि कैसे मात्र 1 लीटर पानी से पौधे तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में वर्ष 2025 में उनकी इस तकनीक से लगभग 1.5 लाख पौधे लगाए गए, जो आज भी हरे भरे हैं। आगामी वर्ष में उनका लक्ष्य 3 लाख पौधे लगाने का है। केंद्रीय बजट को लेकर जिला प्रशासन की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के देलवाड़ा रोड स्थित गीता रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत का जिला कलेक्टर कमल राम मीना ने एक पौधा देकर स्वागत किया। प्रेस वार्ता में मंत्री गहलोत ने बजट को आमजन के हित में बताते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश का बजट आम आदमी का बजट है। मंत्री ने बताया कि बजट में राजस्थान में चैलेंज मोड पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम से भीलवाड़ा, जयपुर और जोधपुर जैसे केंद्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। पूरे देश भर में प्रत्येक जिले में वुमेन्स हॉस्टल बनेंगे, तो हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान के भी 41 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे, जो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है उसको पूरा करने का काम इसके अंदर किया गया है। देश भर में नए रेलवे कॉरिडोर की भी प्रोविजन हुआ। 7 नए रेल कॉरिडोर जो है वो स्थापित होंगे, कॉरिडोर विकसित करेंगे। और इसके साथ ही म्युनिसिपल बॉन्ड्स की पहल के तहत हमारे प्रदेश के शहरी ढांचे को मजबूती प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। पशुपालन डिपार्टमेंट में पशुपालकों के लिए जो पशुपालन का काम करते हैं उनमें 20,000 डॉक्टर्स की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा प्रोविजन किया गया है, तो उससे भी पशुपालन को फायदा मिलेगा। देश के जिले में हर एक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा और राजस्थान में 41 जिले तो स्वाभाविक रूप से बनेगा। टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए हमारे जो पर्यटन के केंद्र हैं, जो हमारी विरासतें हैं, बहुत लंबे समय से जहां राजस्थान में अनेक, क्योंकि पर्यटन का बड़ा स्थान है राजस्थान, यहाँ अनेक पर्यटन स्थलों को डेवलपमेंट करने की भी इसमें बात कही गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संपूर्णता अभियान 2.0 का आयोजन टोंक जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलू में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य PhD मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि संपूर्णता अभियान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने टोंक में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय बजट को गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम बताया। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि यह बजट युवा केंद्रित है और रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करेगा, साथ ही उद्यमिता को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को भी बजट में महत्वपूर्ण राहत और सौगातें दी गई हैं, जिससे उनकी कार्यशक्ति बढ़ेगी और बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विकसित भारत और 2047 में हम विश्व में किस तरह से नंबर 1 बने, इसको आधार को देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के लिए सशक्तिकरण के ले जाने वाला बजट है। ये बजट युवाओं के सपनों को साकार करने वाला है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और मध्यम गरीब वर्ग को सशक्त करने की सोच को आगे बढ़ाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस सदी का 2026-27 जो इस सदी के विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार देने वाला बजट है। विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने केंद्रीय बजट 2026-27 का भव्य स्वागत करते हुए कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वीं बार प्रस्तुत यह बजट सशक्त और विकसित भारत के विजन को साकार करने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज है।
गर्ग ने बताया कि युवा, गरीब, महिला, किसान और मध्यम वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, एमएसएमई और पर्यटन पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य सेवाओं में राहत, दवाओं पर सीमा शुल्क घटाने, टीडीएस सरलीकरण और विदेश यात्रा पर टीसीएस में कमी जैसे कदमों से सीधे लाभ मिलेगा। जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने केंद्रीय बजट 2026-27 को भावी पीढ़ी के लिए विकास का रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान आधारभूत ढांचे, तकनीक, शिक्षा और रोजगार के लिए किया गया है। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण पर जोर है। नई योजनाओं में ग्रीन कॉरिडोर, नेशनल वाटरवेज, यूनिवर्सिटी टाउन, गर्ल्स हॉस्टल, सी मार्ट और एआई तकनीक आधारित कृषि सहायता शामिल है। रक्षा और फार्मा सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। बैंकिंग सुधार और विदेश यात्रा पर टैक्स राहत भी दी गई है। 2026 का बजट आया है। इसने भारत का एक ब्लूप्रिंट रखा है जो विकसित भारत तक पहुंचाने का रास्ता होगा। इसमें खास तौर से हमारे युवाओं को, महिलाओं को किस तरह से सशक्त करा जा सकता है, किस तरह से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, किन क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना है, उसका विवरण दिया है। जैसे हमें भारत को स्वस्थ बनाना है तो उसके अंदर एलोपैथी, जहाँ फार्मा जो दवाइयाँ बनती हैं, पूरी दुनिया की दवाई भारत में बने, ऐसा ध्यान रखते हुए 10,000 करोड़ फार्मा इंडस्ट्री के लिए रखा हुआ है। वहीं साथ साथ हम प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हों, उसके लिए आयुर्वेद को बढ़ावा देते हुए 3 ऑल इंडिया आयुर्वेद सेंटर्स तैयार करे जा रहे हैं और एक जो जामनगर में उसको अपग्रेड करा जा रहा है और सबूत के हिसाब से ये सारी दवाइयाँ दी जाएंगी ताकि इसको रजिस्टर करके आने वाली पीढ़ी को लिखित में दिया जा सके कि कौन सी दवाई कहाँ काम आ सकती है। उसी तरह ऑडियो, VFX, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स के ऊपर जोर दिया गया है। देव नारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ावा ने केंद्रीय बजट 2026-27 को हर वर्ग के लिए विकास और सशक्तिकरण का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट में महिला छात्रावास, लखपति दीदी योजना, MSME ग्रोथ फंड, स्किल इंडिया, AI और ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण शामिल हैं। कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा और विमानन क्षेत्र में नए प्रावधानों से ग्रामीण और औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। बजट को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का विजन डॉक्यूमेंट करार दिया गया है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 सभी वर्गों के लिए समावेशी है और राजस्थान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करता है। बजट में किसानों की आय, युवाओं के रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, MSME, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी और आधारभूत ढांचे पर जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल, औद्योगिक क्लस्टर्स, मेगा टेक्सटाइल पार्क और म्यूनिसिपल बॉन्ड जैसी योजनाओं से राज्य के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। सौर ऊर्जा, लिथियम बैटरी और खनिज उद्योग में प्रोत्साहन से निवेश और रोजगार बढ़ेंगे। निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। मैं कह सकता हूं कि बजट 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन का रोड मैप है। उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम इस बजट ने करने का काम किया है। ये बजट विकासोन्मुखी है, रोजगारमुखी है। किसान, युवा, मजदूर, एक तरह से मैं कह सकता हूँ जो ज्ञान जिसको कहा गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता और महिला, उन चारों वर्गों को कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ को लेने का प्रयास इस पूरे बजट में करने का काम हुआ है।
अटरू क्षेत्र के चरडाना में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर अपने पैतृक गांव पहुंचे और ग्रामीणों से हालचाल जाना। उन्होंने 7 करोड़ की लागत से बन रहे आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया और पैदल घूमकर पुराने मित्रों व गांव वासियों से मुलाकात भी की। अपने अध्ययन किए विद्यालय में पहुंचकर उन्होंने छात्रों से रिक्त पदों और अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली। इसके बाद मंत्री ने सहकारी सदस्य के घर जाकर परिवार से कुशल क्षेम पूछा। यहाँ हम एक दानदाता से मिलकर के 6 करोड़ की लागत से सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनवा रहे हैं। भामाशाह ने हमने निवेदन किया तो भामाशाह ने हमको आश्वासन दिया, इसको पूरा कर दिया और बिल्डिंग काफ़ी बन गई है, बहुत सी भी पूरी बनने वाली है। बारां जिले के अंता में अमलसरा के तेजाजी तलाई वेटलैंड पर विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, पर्यावरण कार्यकर्ता और वन्य जीव प्रेमी शामिल हुए। बच्चों के लिए निबंध, चित्रकला और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और उन्हें प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों का अवलोकन कराया गया। तालाब किनारे स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय बजट 2026-27 को विकास, अधोसंरचना और जन कल्याण का बजट बताया। उन्होंने कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जयपुर, जोधपुर और पाली बेल्ट में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने हर विधायक के लिए 30-30 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण के लिए आवंटित किए हैं। राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार की नीतियों से राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। इतना पैसा मोदी जी की 56 लाख करोड़ का ये आपके वॉल्यूम बना दिया बजट का। पहले 2 लाख करोड़, क्या कल्पना करोगे आप? मतलब विचार करो, कहाँ से लाए? बाहर से तो नहीं लाए। बिचौलियों को नहीं खाने दिया और वो पैसा बचाया। जीएसटी रिफॉर्म किया, जीएसटी एक प्रकार का टैक्स लगा करके और जीएसटी रिफॉर्म करके महिला को रसोई में सस्ता कर दिया, कपड़े सस्ते कर दिए, जूते सस्ते कर दिए। अभी देखिए जूतों का निर्यात करेंगे हम, चमड़े का निर्यात करेंगे हम, मोबाइल का निर्यात करेंगे हम। ये सारा जो कर रहे हैं तो ये कहाँ से ले आए? वो ये लाए एक सोच के आधार पर कि देश मजबूत होना चाहिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न स्कूलों के 300 से अधिक छात्र छात्राओं, वेटलैंड मित्र, प्रकृति प्रेमी शामिल हुए। प्रतियोगिताओं जैसे प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और वाद विवाद के माध्यम से बच्चों ने आर्द्र भूमि और वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। उपवन संरक्षण अजय चित्तौड़ा ने बताया कि उदयपुर की वेटलैंड सिटी पहचान के कारण यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज हमारे इस पर्यावरण को देखते हुए आज हमारा ये जो वेटलैंड मित्र का जो यहाँ पर फतेह सागर की पाल पर आयोजन रखा गया, इसमें सैकड़ों बच्चों को इसके साथ में जोड़ा गया। उनसे शपथ दिलाई है कि आप भी इस पर्यावरण को, साफ सफाई को स्वच्छ रख के हमारी जिलों की नगरी को वास्तव में और ऊंचाइयां देने के लिए आप तो स्वच्छता रखोगे, जीव जंतु को बचाएंगे, मगर दूसरों को भी इससे मतलब शिक्षा देंगे कि भाई आप गंदगी ना करें, जीव जंतु के साथ में अत्याचार नहीं करें। इसके बारे में यहाँ पर हमारा वन विभाग की तरफ से जो आयोजन रखा गया, क्योंकि उदयपुर एक वेटलैंड सिटी के रूप में, इसलिए यहाँ पर एक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार ने चयन किया था। तो उसके लिए हमने फतेह सागर की पाल, क्योंकि ये सबसे, जैसे जानते हैं उदयपुर की जान है, फतेह सागर की पाल रोजाना काफी सारे लोग आते हैं और उदयपुर को वेटलैंड जो सिटी की पहचान मिली है उसका मुख्य कारण ही फतेह सागर और जो है पिचोला, उदय सागर जैसे मुख्य तालाब है। यहाँ पर एक प्रमुख तालाब और है मेनार का, जिसको अलग से रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं आर्द्र भूमि मतलब आर्द्र दिवस है, आज आर्द्र भूमि दिवस है। तो आर्द्र भूमि का मतलब ये होता है कि ऐसा जगह जो या तो पूरे साल भर पानी हो या फिर उसमें साल भर के मुख्य महीनों तक पानी रहे। तो ऐसे हमारी फतेह सागर पिचोला आप देखते हैं तो इनमें साल भर पानी रहता है। जैव विविधता यहाँ पर अगर आप देखें तो कई भी कबार ये होता है, आर्द्र भूमि का मतलब वेटलैंड का मतलब बर्ड से ही होता है।
बर्ड्स ही नहीं होती, बर्ड्स के नीचे एक्वेटिक लाइफ होती है। अगर आप पिचोला जो भी राउंड करता है या फतेह सागर जो भी राउंड करता है, नीचे देखता है प्लांट उगे हुए हैं, एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं उनके। फिर उसके अलावा वहाँ पर कुछ स्नेक्स हैं, कुछ फिशेज हैं, एक्वेटिक लाइफ है अपने आप में। तो एक अलग इकोसिस्टम है जिसको हम जो है प्रिजर्व करके रखते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 11 और जोन 24 में निजी खातेदारी की कुल 14 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। जोन 11 में सेज कलवाड़ा, ग्राम दौलतपुरा में 4 बीघा पर बालाजी संसार के नाम से अवैध निर्माण, सड़कें, बाउंड्री वॉल और कोठरी ध्वस्त किए। जोन 24 में सांभरिया रोड, ग्राम खजूरिया, जाटान में 10 बीघा भूमि पर निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। जेडीए ने बिना स्वीकृति और भू रूपांतरण के कॉलोनियों के निर्माण प्रयासों को विफल कर दिया। पुष्कर में 23 से 25 फरवरी तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन होगा। भूमि पूजन कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, मंत्री श्री सुरेश रावत और निवर्तमान सभापति कमल पाठक की उपस्थिति में पंडित कैलाश नाथ दादीज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। आयोजक गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि कथा के माध्यम से युवाओं को धर्म और संस्कारों से जोड़ा जाएगा। सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हनुमंत कथा जो बालेश्वर धाम के पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री करने के लिए पुष्कर धाम आ रहे हैं, उनके लिए आज नए बेला ग्राउंड में भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। उसमें हमारे पुष्कर के लाडले विधायक और कैबिनेट मंत्री सुरेश जी रावत और हमारे चित्रकूट के पाठक जी महाराज और कमल जी पाठक और साथ में सभी यहाँ के श्रद्धालु बंधुओं ने मिल करके इस कार्यक्रम में भाग लिया है। मुझे उम्मीद है कि लाखों लोग इस हनुमंत कथा को सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि इस समय पूरे देश भर में सनातन योद्धा बनते जा रहे हैं और पुष्कर तीर्थ राज में तो हमेशा सनातन संस्कृति परम वैभव पर रही है। उसके सानिध्य में आज ये जो पवित्र धाम पे कथा होने जा रही है, मैं सोचता हूँ हम सब लोग उसके लिए लगे। 30 से 25 फरवरी तक के बीच में हमारे यहाँ तीर्थराज पुष्कर की पवित्र धरा पर बागेश्वर धाम महाराज जी की हनुमंत कथा है। उसकी आज यहाँ पे बल्ली पूजन का कार्यक्रम हुआ और विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ आज पंडाल बनाने का शुभारंभ हुआ। और हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर महाराज जी पधार रहे हैं। हम सब लोग मिलकर अच्छी व्यवस्था करें और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ के व्यवस्था में सहयोग करें। आज का कार्यक्रम बल्ली पूजन था नए मेले मैदान में, और इसके अंदर अपने वासु देवनानी जी, हमारे सुरेश जी कैबिनेट मंत्री और हमारे कमल जी भाई साहब और पाठक जी महाराज, ये सब इसके अंदर पधारे। सनातन और बाकी सनातन योद्धा भी सब पधारे और बहनें शक्ति मात्र शक्ति भी इनकी भूमिका महन रही है। ये 90 बीघे के अंदर ये पूरा कार्यक्रम होगा और इसके अंदर कम से कम 1.5 से 2 लाख के बीच में पब्लिक की व्यवस्थाएं करी जाएगी बैठने की। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।